मूढ़ा शठाये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवन्ति। भगवान की कथा का ऐसा सामर्थ्य है, क्या कहें। भगवान की कथा से तो मूढ़ा शठा पशु पक्षिणः, यहां तक कि भगवान के नाम से, भगवान की कथा से पशु पक्षियों का मन भी पवित्र हो जाता है, उनका भी कल्याण होता है। ऐसी महिमा भगवान के नाम और कथा किया। सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति, वो भी निष्पाप हो जाते हैं, उनका जीवन भी निष्पाप हो जाता है। किनका? पशु और पक्षियों का भी। अब जरा सोचो, कथा के प्रभाव से पशु पक्षियों का मंगल हो सकता है, पशु पक्षी निष्पाप हो सकते हैं, तो क्या मनुष्य नहीं हो सकते? दूसरी एक बात मैं इससे आगे भी कह दूं कि कथा का प्रभाव उनके लिए तो है जो कथा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पर इस कथा से उन लोगों का भी कल्याण होता है। और निश्चित होगा जो भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, उनका भी मंगल होता है। अब बोलो कैसे? जैसे गंगा जी का जल, गंगा जी का जल जैसे पवित्र करता है और जैसे प्यास बुझा देता है, वैसे भगवान की कथा भी सबका मंगल करती है। अरे वो अश्रद्धा रखने वाला हो, यहां तक कि वह हीन भावना भी रखने वाला हो, तो भी उसका कल्याण होगा। क्यों? भाव को भाव अनक आलस हूँ, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हूँ, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम भाव को भाव अनक आलस हूँ, भाव को भाव भाव को भाव भाव को भाव अनक आलस हो। भाव क्या कह दिया? भाव, भाव से सुनो कहो, या कुभाव, कुत्सित भाव भी हो। अनख आलस हूं। अरे आलस्य की तो क्या कहें, कहीं आलस्य आए ना आए, भगवान की कथा में और भगवान का कहीं सत्संग चल रहा हो तो ये आलस्य आ ही जाता है। पर कोई बात नहीं, आलस हूं, यदि आलस्य से भी भगवान की कथा सुन रहे हो तो नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, 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 भाव को भाव अनक आलस हूँ, भाव को भाव अनक आलस हूँ। कोई भाव से सुन रहा हो, भाव से कह रहा हो, या कुभाव से भी, भगवान की कथा सबका मंगल करती है। और इसीलिए ये कथा केवल आप लोगों के भले के लिए नहीं है, ये कथा उनके भी भले के लिए नहीं जो केवल
भगवान के प्रति भाव रखते हो, ये सबके मंगल के लिए हैं, ये सबके सुख के लिए हैं, ये सबके कल्याण के लिए हैं, मनुष्य मात्र के कल्याण करने के लिए हैं, और यहां तक कि पशु पक्षियों का भी उद्धार करने के लिए ये भगवान की मंगलमयी कथा है। इसीलिए ध्यान रखो, हाँ, जो घर पे सो रहे होंगे उनको कहना ये कथा सबके उद्धार के लिए हैं, और मैं कहूँ ये कथा पूरे गांव के कल्याण के लिए हो रही है, चाहे वो यहाँ आ पाए या किसी कारण से न आ पाए, लेकिन उसका कल्याण जरूर होगा, क्योंकि वह भागवत जी की शरण में है, भागवत जी के क्षेत्र में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की